हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस में फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि लाइट था, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, तो उस हो हम मिरर में पढ़े थे। लेकिन बच्चों, आज की इस वीडियो हम पढ़ेंगे लेंस में। लेंस क्या होता है, लेंस से संबंधित परिभाषाएं क्या होती थी, इमेज कैसे बनते हैं, उसमें ड्रॉ कैसे होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। इसको हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम लेंसों से संबंधित परिभाषाएं क्या होती हैं और ये लेंस क्या होता है। अगली वीडियो हम पढ़ेंगे इमेज कैसे बनते हैं उसमें। तो आइए देखते हैं। लेंस क्या होती है, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे लेंस। ये लेंस क्या होती है। लेंस आपको बता देते हैं 2 टाइप से होते हैं। कौन कौन से? कॉन्वेक्स होते हैं एंड कॉनकेव लेंस होते हैं। तो कॉन्वेक्स क्या होता है या कॉनकेव्स क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। देखिए, लेंस पार्ट 1 में पढ़ेंगे। लेंस लेंस के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? देखिए, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस का मतलब होता है उत्तल लेंस, इसकी हिंदी क्या होती है? उत्तल लेंस। एंड कॉनकेव का मतलब होता है अवतल लेंस। आपको अगली जब दर्पण आप पढ़ रहे थे, मिरर पढ़ रहे थे, उसमें क्या था? कॉनकेव मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था। इसमें बस चेंज क्या हुआ है, और वो अपोजिट होता है। जो गुण होते हैं, यानी जो गुण क्या होते हैं, जो उसमें अवतल में होते हैं, यानी जो मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर में जो गुण होते हैं वो कॉन्वेक्स लेंस में होते हैं, और जो कॉन्वेक्स मिरर में होते हैं गुण, वो किस में होते हैं? इसमें कॉनकेव लेंस में होते हैं, यानी उसका अपोजिट होता है। इसलिए हम, जैसे उसमें हम पढ़े थे पहले अवतल बाद में उत्तल, लेकिन इसमें हम पहले उत्तल लेंस पढ़ेंगे बाद में उत्तल लेंस अवतल लेंस पढ़ेंगे। क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टी है, क्या है? अवतल लेंस की प्रॉपर्टी उत्तल लेंस से, और उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी अवतल लेंस से मिल रही है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। तो हम पहले देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस बना कैसे। देखिए, जैसे देखिए, यही है जो है कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस यही है। ठीक है, देखिए ये, अब देखिए क्या करना है हमें, इसको हमें देखना कैसे। जैसे अब ये हो गया, ये इसके अगर देखा जाए तो जो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, पहला क्या होता है, ये देखिए, जिसमें 2 पृष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 2। देखिए, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है, 2 पृष्ठ हैं, दोनों उभरे हुए हैं। यानी कहने का मतलब, अगर लेंस की यानी कॉन्वेक्स लेंस की अगर डेफिनेशन पता देख परिभाषा अगर पूछता कोई, तो देखिए, पहली बात तो ये कि जो लेंस होते हैं, लेंस ये जो लेंस होते हैं, ये क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं। क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब पारदर्शी माध्यम होते हैं, जिससे प्रकाश जो है आर पार हो जाता है। ठीक है, वो लेंस होते हैं। तो लेंस में ये 2 टाइप्स होते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव्स। तो इसमें देखिए, कॉन्वेक्स क्या होता है, देखिए, जिसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हों। इसमें 2 पृष्ठ है, देखिए ये है और ये है, इसके दोनों पृष्ठ उभरे हुए हैं, वो क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। अब उत्तल लेंस के 3 पार्ट हैं। कौन कौन से? देखिए, जिसका एक दोनों पार्ट उभरा हुआ है, ठीक, इसका एक पार्ट समतल है और दूसरा वक्र पृष्ठ यानी उभरा हुआ है। ठीक, ये दूसरा टाइप है। तीसरे टाइप में क्या है? एक अवतल है। अवतल आप देख रहे हो, बगल में ही अवतल ऐसे है। ठीक है, एक अवतल है और एक उत्तल के समान, यानी एक धंसा हुआ तल है और एक उभरा हुआ तल है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? अब देखिए, जिसके दोनों तल उभरे हुए होंगे उनको बोलेंगे हम उभयावोत्तल। उभयावोत्तल, इसको क्या बोलेंगे हम? उभयावोत्तल। ठीक है, और जिसका एक पृष्ठ समतल और दूसरा वक्र पृष्ठ उभरा हुआ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? समतलोत्तल। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम समतलोत्तल। ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे हम? अवतलोत्तल। क्या बोलेंगे? अवतलोत्तल। ये तो बात हो गई कॉन्वेक्स लेंस की। आइए देखते हैं हम कॉनकेव लेंस की क्या होती है। देखिए, ये क्या होते हैं, जैसे इसमें होता है सेम ऐसे इसमें होता है। इसमें क्या होते हैं, जैसे ये भी लेंस है, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है, अब ये इसके भी 3 पार्ट होते हैं। देखिए, इसमें देखिए 2 कोन्स होते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव्स। इसमें 3 कैप्स होते हैं। देखिए, ये 2, ये 2 कैप्स हैं, कोने हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस। देखिए, इसके भी 3 पार्ट है। एक पार्ट जब समतल और एक दबा होता है, यानी अवतल की तरह, तो इसको बोलेंगे समतल अवतल। इसको क्या बोले थे? समतल उत्तल। इसको बोलेंगे समतल अवतल। ठीक है, और ये देखिए, इसका दोनों पार्ट क्या हुआ है, एक पार्ट उत्तल है एक पार्ट अवतल, इसको बोलेंगे उत्तल अवतल। इसको बोले थे
अवतल उत्तल, इसको बोलेंगे उत्तल अवतल। ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं लेंस के, यानी अगर देखा जाए तो कॉन्वेक्स लेंस की 3 पार्ट होते हैं और कॉनकेव लेंस की भी 3 पार्ट होते हैं। अब देखिए हमें पढ़ना क्या है, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। क्या पढ़ना है, लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो परिभाषाएं पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट देखना पड़ेगा, कौन कौन से पॉइंट पढ़ना है। तो देखिए हम पढ़ना कौन सा है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, फोकस किसे कहते हैं और फोकस दूरी किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं किसे कहते हैं। देखिए देखिए किसे कहते हैं। देखिए जैसे ये है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो सर्कल्स हैं, 2 सर्कल्स को मिला के क्या बना है, उत्तल लेंस बना है। ठीक, यानी जो सर्कल्स, देखिए जब 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, जब 2 सर्कल्स हैं तो दोनों के जो है सर्कल्स गोले जो हैं दोनों के केंद्र होंगे। ठीक है, तो यानी जैसे C1 है और ये, तो हम जो पहला वाला केंद्र है उसको C1 मान लेंगे और इसको मान लेंगे C2। ठीक है, और जो, तो इसको हम क्या बोल दिए, वक्रता केंद्र, यानी कि जो कहने का मतलब देखिए उत्तल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस जिस खोखले गोले का भाग होता है उन दोनों गोलों के केंद्र को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। यानी क्या, अगर इसकी डेफिनेशन हम बोले तो क्या बोलेंगे, देखिए देखिए अगर देखें तो उत्तल लेंस जिस जो है खोखले गोले, एक गोला खोखला है, जिस खोखले गोले के मिक्स से होने से बना है उसके दोनों को केंद्र क्या हम बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे बच्चों। देखिए ये वक्रता केंद्र हो गया। उसके बाद आती है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या तो हम लोग क्या पढ़े थे, दर्पण में भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, यानी सेंटर से, ठीक है, सेंटर से और जो पोल होती है उतनी की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। इसमें भी हम वही पढ़ेंगे, जो सेंटर है, ठीक है, सेंटर है उससे लेके, और जो यहाँ देखिए प्रकाशिक केंद्र, अभी हम आपको परिभाषा बता रहे हैं प्रकाशिक केंद्र की, तो यहाँ इसको बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र, जो उत्तल लेंस का केंद्र है। ठीक है, उस वहाँ यानी कि वक्रता केंद्र से लेके और लेंस के केंद्र तक बीच की दूरी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। इसको मान लेंगे जब 2 वक्रता केंद्र है तो 2 वक्रता त्रिज्याएं भी होंगी। इसलिए हम क्या लिखे यहाँ पे, R1 लिख दिए, इसके और इसके बीच की दूरी R1 और इसके बीच की दूरी R2। देखिए अब आता है प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा। प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा अगर आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है, प्रकाशिक केंद्र की परिभाषा ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए जब जो है उत्तल लेंस से प्रकाश किरण जो है, कोई प्रकाश किरण जैसे गुजार दी जाए, ऐसे प्रकाश किरण गुजारी जाती है, जैसे हम ऐसे गुजार दें प्रकाश किरण, ठीक, ऐसे गुजार देते हैं प्रकाश किरण को। अगर ऐसे गुजार दें तो वो बिना किसी डायरेक्शन के चेंज हुए, यानी बिना किसी दिशा के चेंज हुए वो सीधा निकल जाती है। ठीक है, तो उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं, हम प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। आप ऐसा ही बोल सकते हैं, यानी कि अगर हम इस उत्तल लेंस की जब परिभाषा देखेंगे तो 2 पारदर्शी माध्यमों से घिरा ऐसा पारदर्शी माध्यम जिससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण बिना मार्ग से विचलित है सीधा निकल जाती है, उसको क्या बोलेंगे, उस केंद्र को हम क्या बोलेंगे, जिस केंद्र से होकर जाती है, प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। ठीक है, और अगर देखा जाए तो ऐसे भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी लेंस के जो केंद्र है उसको क्या बोलेंगे, हम प्रकाशिक केंद्र बोलेंगे। ठीक है, जिसे हम O से डिनोट करते हैं। ठीक, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र की डेफिनेशन। अब बात आती है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे बोलेंगे, प्रिंसिपल लाइन किसको बोलेंगे, ठीक है, किसको बोलेंगे, मुख्य अक्ष किसे बोलेंगे। देखिए अब देखते हैं किसे बोलेंगे। अब देखिए वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र और प्रकाशिक केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी, सरल रेखा होगी, वही क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। यानी दर्पण, जब हम लोग दर्पण पढ़े थे तो उसमें क्या हम लोग लिखे थे, दर्पण के केंद्र से और जो है मिलाने वाली रेखा क्या कहती है, मुख्य अक्ष कहते हैं। लेकिन इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए जो प्रकाशिक केंद्र और वक्रता केंद्र, ठीक है, को मिलाने वाली जो सरल रेखा है वही क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी बच्चों। ठीक है, अब देखिए हम बात करते हैं फोकस की किसे, तो आप आ जाइए यहाँ उत्तल लेंस के पास आ जाइए। देखिए उत्तल लेंस के पास आइए। देखिए अभी हम आपको बताए हैं लेंस के बारे में कि लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, कहने का मतलब उससे प्रकाश आर पार गुजारी जा सकती है। ठीक है, अभी आपको पहले बताए हैं जब लेंस के बारे में बता रहे थे। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब इससे हम प्रकाश किरण गुजारे, ठीक है, देखिए हम अभी आपको दर्पण आप पढ़ रहे थे, दर्पण चैप्टर जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें हम क्या पढ़े थे, अभिसारी और अपसारी। तो कहने का मतलब जो इसमें कॉन्वेक्स लेंस है वो क्या है, अभिसारी है। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे अभिसारी लेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस, ठीक, और इसको बोलेंगे अपसारी लेंस। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या,
अपसारी लेंस। अब देखो उसमें क्या पढ़े थे हम, जो अभिसारी होता है वो क्या करता है, प्रकाश के पुंज को क्या करता है, फैला देता है, यानी कि ऐसे कहता है फैला देता है, यानी कि प्रकाश जो उसे पड़ती है तो ऐसे फैला देता है, ऐसे प्रकाश आई और ऐसे फैला देता है, ठीक, फैला देता है। और जो अभिसारी होता है वो क्या करता है, प्रकाश को ऐसे प्रकाश आई और वो क्या करता है, प्रकाश आने पे ऐसे बटोर लेता है, ठीक, इकट्ठा कर लेता है, प्रकाश पुंज को इकट्ठा कर लेता है। अब मैं उससे पढ़े थे हम, दर्पण में पढ़े थे, सेम इसमें वही पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस में, ठीक है। प्रकाश किरण को जब हम गुजारेंगे, लेंस टकराएगी और एक बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है, एक बिंदु से होकर जाएगी। अब देखिए नीचे से भी हम प्रकाश किरण गुजार रहे हैं, वो भी एक बिंदु से होकर गई, तो जितने प्रकाश किरण आप जब गुजारोगे वो एक बिंदु से होकर जाएगी, और उस बिंदु को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे बच्चों, क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, ठीक। आइए कॉनकेव लेंस में देख लेते हैं, यानी कॉनकेव लेंस का मीन्स क्या है, मीन्स जो मीन्स जो हम कॉनकेव लेंस बोले, यानी कॉनकेव लेंस को हम अपसारी लेंस भी बोल सकते हैं, ठीक, अपसारी लेंस। और अपसारी लेंस का मतलब क्या होता है, ये प्रकाश के जो पुंज होते हैं वो प्रकाश के पुंज को क्या करती है, एक बिंदु पे एकत्रित करती है, और ये क्या करती थी, फैला देती थी, यानी प्रकाश किरण को एकत्रित कर लेती थी। अब ये प्रकाश किरण को इकट्ठा कर लेती है, ठीक। देखिए तो इसमें जब प्रकाश किरण को हम गुजारेंगे तो देखिए कुछ जो है ये दर्पण से, जो यहाँ दर्पण में हम लोग पढ़े थे क्या होता था, सीधे निकल जाता, लेकिन इसमें लेंस में क्या होगा, देखिए लेंस में यहाँ, दर्पण में यहाँ होता था, ठीक, लेकिन ये लेंस में यहाँ होगा। देखिए क्या होगा, जो जब प्रकाश किरण को हम इसे किसी प्रकाश किरण को ऐसे ले जाएंगे तो क्या होता है, अवतल लेंस में क्या होता है, ये जो है प्रकाश किरण निकल जाती है और कुछ जो उसके भाग हैं डॉट डॉट करके शो होते हैं, ठीक है। अब नीचे से भी वही करेंगे हम, ठीक है। तो जो यहाँ जिस पॉइंट पे ये शो हो रहे हैं उस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस। इसमें जो है देखिए अभी हम बात किए थे, इसमें बात किए थे, देखिए जब इसमें 2 सेंटर होंगे, 2 केंद्र होंगे, ठीक है, जब 2 केंद्र होंगे 2 वक्रता त्रिज्याएं होंगी, ठीक है। अब देखिए 2 वक्रता त्रिज्याएं होंगी तो इसमें क्या होगा, 2 फोकस दूरियां भी होंगी, 2 मुख्य फोकस भी। देखिए अब कहने का मतलब अभी हम आपको बताए हैं लेंस के बारे में, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, आप चाहे इधर से प्रकाश किरण को गुजारोगे चाहे उधर से। अब देखिए जब प्रकाश किरण को क्या करेंगे हम, जैसे उसमें क्या किया, जैसे जब ट्रांसपेरेंट है तो चाहे हम प्रकाश किरण तो इधर से गुजार दें, ठीक है, तो जब हम इधर से गुजारे तो यहाँ बन गया, अगर इसी प्रकाश किरण को हम इधर से गुजारे होते तो यहाँ बनता, ठीक। अब वही हम इसमें किए हैं, सेम इसमें किए हैं, कॉनकेव लेंस में क्या किए हैं, जब प्रकाश किरण इधर से गुजारे तो इधर फोकस बना, और जब हम प्रकाश किरण को इधर से गुजारते तो ये जो है इधर निकलता और ये यहाँ डॉट डॉट करके शो होता, ठीक। कहने का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जब फोकस दूरियाँ 2 होंगी, ठीक ठीक, फोकस दूरियाँ 2 होंगी, कहने का मतलब समझा देते हैं अभी आपको। जब फोकस वक्रता केंद्र जब 2 होंगे तो फोकस भी 2 होंगे, ठीक। फोकस कहने का मतलब ट्रांसपेरेंट है तो फोकस 2 होंगे ही, चाहे आप इधर से गुजारिए प्रकाश किरण को, उधर से गुजारेंगे तो यहाँ आया, जब ठीक है इधर से गुजारे तो यहाँ, उधर से गुजारेंगे तो यहाँ आएगा, ठीक। अब देखिए हम लोग दर्पण में ही पढ़े थे, ठीक, सेम परिभाषाएं वैसे हैं, बस क्या थोड़ा चेंज हुआ है, लेंस यहाँ ट्रांसपेरेंट उसमें ट्रांसपेरेंट ना होके। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, दर्पण में हम क्या करते थे, प्रकाश का जब हम प्रकाश को गुजारते थे, ठीक है, लाइट को गुजारते थे तो क्या होता था, वहाँ प्रकाश का परावर्तन होता था, ठीक। लेकिन इसमें क्या होगा, प्रकाश का अपवर्तन का नियम लागू होगा। अपवर्तन का मतलब क्या, जैसे इधर भी एयर है इधर भी एयर है, बीच में केवल क्या है, लेंस यानी कांच है, माध्यम है, उसमें क्या होता था, माध्यम से टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस आ जाए, लेकिन इसमें उसी माध्यम में वापस ना जाए। देखिए टकराएगी, एयर से आई, एयर से टकराई, फिर एयर में ही गई, यानी कि जो इसमें ट्रांसपेरेंट की वजह से ही इसमें कौन सा नियम, यानी देखिए सरल माध्यम से फिर विरल माध्यम से चली जा रही है और विरल माध्यम से फिर सघन माध्यम में चली, यानी जो कहने का मतलब ये है कि इसमें अपवर्तन का नियम लागू होगा, ठीक है, अपवर्तन का नियम बच्चों, ठीक है। अब देखिए अभी हम क्या बात कर रहे थे, देखिए बात कर रहे थे, कहने का मतलब देखिए इसमें जब सेंटर 2 होंगे, वक्रता केंद्र 2 होंगे तो फोकस 2 होंगे, अब फोकस 2 होंगे तो फोकस दूरी भी 2 होगी, ठीक है। अगर देखिए इसको मान लेते हैं, जब हम प्रकाशिक केंद्र, अभी प्रकाशिक केंद्र की हम आपको परिभाषा बताए हैं, देखिए अगर हमें फोकस दूरी की परिभाषा, तो आप लोग दर्पण में क्या पढ़े थे, अब यानी कि दर्पण में पढ़े थे, दर्पण के ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या पढ़ते थे, फोकस दूरी। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिक केंद्र से लेके प्रथम फोकस तक की दूरी, यानी प्रथम फोकस ये है, द्वितीय ये मान लीजिए, प्रथम फोकस तक की बीच की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी स्मॉल एफ, और इधर क्या होगी, द्वितीय फोकस तक की दूरी द्वितीय फोकस होगी, द्वितीय फोकस दूरी होगी, ठीक। यही आपको इसमें करना है, यही इसमें भी करना है आपको, यानी कि जो कहने का मतलब लेंस है, यानी उत्तल लेंस, यानी उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से लेके प्रथम फोकस के बीच की दूरी होगी प्रथम फोकस दूरी, और द्वितीय फोकस तक के बीच की दूरी क्या होगी, द्वितीय फोकस दूरी होगी बच्चों। वही इसमें भी करना है बच्चों, ठीक। अब देखिए
हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें सेंटर 2 है, वैसे क्या क्या होंगे, अवतल लेंस में सेंटर 2 होंगे, और जब सेंटर 2 होंगे तो वक्रता त्रिज्याएं 2 होंगी। टोटल वही है, ठीक, कहने का मतलब टोटल वही है। जब सेंटर 2 होंगे, वक्रता त्रिज्याएं 2 होंगी, तो वक्रता त्रिज्याएं 2 होंगी तो क्या होंगे, फोकस भी 2 होंगे, फोकस दूरी भी 2 होंगी, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक। यानी कि अगले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, प्रतिबिंब बनाने के नियम, प्रतिबिंब जो है कैसे बनता है, यानी कि इमेज कैसे शो होता है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस, यानी उत्तल या अवतल जो भी, उसमें इमेज कैसे बनता है, अगली वीडियो में हम आपको बताने वाले